हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें अपना विश्वास बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। क्लास 10th और 12th वालों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओगे, आपको 10th की अलग, 12th की अलग, बिल्कुल सीरियल से एग्जाम्पल और एनसीईआरटी क्वेश्चन सहित वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो 10th मैथ, इसमें क्या है, जो एक्सरसाइज 5.1 है वो पूरी हो चुकी है। एक्सरसाइज चलेगी 5.2, यानी कि एपी यानी समांतर श्रेणी की जो एक्सरसाइज है 5.2 वो हमारी शुरू होगी। अब देखो हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं, पढ़ तो हम बहुत कुछ चुके हैं कि अगला पद कैसे निकालते हैं, सार्वधातर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें एक और फॉर्मूला ये लगेगा, मतलब एन व पद निकालने के लिए। जैसे कोई भी श्रेणी दी हुई है, वैसे मैंने समझाया था जब पहली क्लास शुरू की थी, जब इसका परिचय शुरू किया था तब भी मैंने वो फॉर्मूला बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई श्रेणी हमें दे रखी है, ठीक है, मैं कह रहा हूं तुमसे कि ये एक क्या है, श्रेणी है, इसका सार्वधातर डी मान लेते हैं। किसका सार्वधातर क्या है, सार्वधातर, जो इसका सार्वधातर है वो डी है। ठीक है, प्रथम पद ए या ए1 मान सकते हैं। ये एक श्रेणी है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका एनवा पद, एनवा पद का मतलब है, अभी बताऊंगा, बस एक मिनट मुझे लिखने का मौका दो। एनवा पद क्या होगा, एनवे पद का मतलब है, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 56वां पद बताओ, इस श्रेणी का 56वां पद बताओ। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस श्रेणी का 70वां पद बताओ, इस श्रेणी का 512वां पद बताओ, इस श्रेणी का 800 कुछवां पद बताओ। तो उसे हम क्या कहेंगे कि कोई भी पद अगर हमें किस श्रेणी का निकालना है, मतलब एन बा पद कोई निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है एन बा पद निकालने के लिए क्या होता है हमारा, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, एनवे पद को ए एन से। ठीक है, ए एन, ए एन बराबर होता है प्रथम पद, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी। ये n कहां से आएगा, जैसे मैं तुमसे कहूं 50वां पद ज्ञात करो, तो n बराबर क्या हो गया, 50 हो गया, नहीं हो गया भाई, क्योंकि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 50वां पद। ऐसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 70वां पद ज्ञात करो, तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 70, यानी कि 70वां पद। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, कि n के मान कहां से चेंज होंगे, जोन से पद हमसे पूछेगा वही क्या होंगे, n के मान होंगे। ठीक है, यानी कि ए 70 बताना है, ए 50 बताना है, ए 512 बताना है, या ए 99 बताना है, क्या बताना है, वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, पूरा n हो जाएगा। ठीक है, a क्या होता है, मैं लिख देता हूं, जहां जहां जो हमारा a है, a बराबर है प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, वैसे तो पता ही होगा, फिर भी बता रहा हूं मैं, इसमें a क्या होता है, प्रथम पद, लेकिन d होता है हमारा सार्वधातर। ठीक है, सार्वधातर, d क्या हो जाता है हमारा, सार्वधातर। ठीक है, ऐसी n क्या होता है, n मैंने तुमने बताया पद होगा, जो सा पद तुमसे पूछेंगे वही वाला पद होगा। ठीक है, ऐसे बात। चलो, तो ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, उतारो, इसे रफ कर देते हैं, वरना इस श्रेणी में अब हमें ये बस इसके सवाल देखने कैसे कैसे दे रखे हैं फॉर्मूले पे, बाकी कुछ नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी। इतने सवाल कर लेंगे इस फॉर्मूले पे, खुद ही याद हो जाएगा। देखो, कोई भी दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज का सबसे पहले जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 के नाम से है, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या दे रखा है, एक एपी है, एपी दे रखी है, किस प्रकार है, 2,7,12 डैश डैश डैश, कह रहा है का 10वां पद ज्ञात करो, का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, A10। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, A10। जैसे पहले पद को A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, ऐसे 10वें पद को क्या कहेंगे भैया, A10। तो हमें क्या ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, कोई भी पद निकालने का, किस श्रेणी के, इस श्रेणी के कोई सा भी पद निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या क्या नहीं पता, देखो ये तो हमें निकालना है,
तो यहां से हम कह सकते हैं n बराबर कितना हो गया, n बराबर तो है 10। क्यों? क्योंकि हमें 10वां पद याद करना है। अब दूसरी चीज हमें क्या क्या नहीं पता, हमें d नहीं पता, हमें a नहीं पता। तो a दे तो रखा है, a कितना है 2, तो d बराबर होता है a2 माइनस का a1, यानी कि इसे मैं कह सकता हूं कि d बराबर a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 2। तो 7 में से 2 कितना बचा 5, तो सार्वांतर कितना है 5। ठीक है, ये पहले निकालना है उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, तो अब an मतलब a 10 निकालना है, a कितना है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू d कितना है हमारे पास 5। भाई d a ये चीज तो हम पिछली एक्सरसाइज में बहुत निकाल चुके हैं, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। पिछली क्लास देख के ही यहाँ तक आना। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा a 10 बराबर 9 पंजे 45, 45 और 2 47, तो a 10 बराबर हो जाएगा 47। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर इसका 4 देखते हैं। देखो अगर तुम्हें यहां तक थोड़ी सी बात समझ में आई है तो बहुत है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल सेम ही करने हैं हमें, बस देखते रहो 1 मिनट। इसमें थोड़ा समझ में आएगा, इसमें और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि एक एपी हमें दे रखी है 21 18 15 डैश डैश डैश, ये घटती हुई श्रेणी है ना, घटती चली जा रही है। का कौन सा पद -81 है, अच्छे से बाद में करेंगे, पहले मैं एक पे कराऊंगा। 5 और 7 का पद 9 है, 7 11 को 3 है, 2 अंक वाली कितनी संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल जो ना धीरे धीरे उस हिसाब से कराएंगे जिस हिसाब से मुझे सिखाना है। तो एक साइड पे पहुंचना पड़ेगा दोस्त का 30वां पद। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 4 अभी थोड़ी देर रुक के करेंगे, है कुछ नहीं, बहुत हल्का है, पर मुझे अभी तुम्हें ये फॉर्मूला सिखाना है कि कैसे लगता है, तो मैं इस फॉर्मूले पे कराता हूँ। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। इसको देखो, एक एपी दी है, और कह रहा है 10,7,4 10,7,4 डैश डैश डैश। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, A30 यानी 30वां पद। 30वां पद मतलब A30 ज्ञात करना है। ठीक है उसके जैसे सवाल सेम, बताओ भाई। चलो, है नहीं है ऊपर जैसे का, ऊपर के जैसा। ठीक है, करने की कोशिश करो। फॉर्मूले से पहले हमें जरूरत पड़ेगी n की, तो n कितना है भैया, n तो है 30। एक और जरूरत पड़ेगी d की, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है a2 माइनस का a1। a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद। तो यहां से हम कह सकते हैं कि d का मान कितना आ गया, d बराबर आ जाएगा 7 माइनस का 10। तो d का मान आएगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान से घटाएंगे, 7 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है भाई, चलो इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है कि ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है। ए एन मतलब A30 निकालना है हमें, A30, और a कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10। ठीक है, प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 होगा, है ना। n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1। क्यों, n की वैल्यू कितनी है, 30। कहां पे है, यदि देखो गुणा डी आती कहां से है, जौन सा पद निकालना होता है वही n का मान हो जाता है। और डी क्या होता है, सार्वांतर कितना है, चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस के 3 है तो माइनस के 3 ही लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 गुणा माइनस का 3। ठीक है भाई, अब देखो 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 29 या 87 होते हैं ना, 9 या 27 का 7, 2 हाथ से 3 दूनी 6 और 2 8, 29 या 87। अब 87 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 77। तो A30 कितना हो जाएगा भैया, माइनस के 77। यही हमें निकालना था और यही क्या होगा, इस सवाल का आंसर भी होगा। बताओ, यहां तक कोई परेशानी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी आपको, है ना, आसान है। तो ये ऑप्शन का सवाल है, जिसमें -77 मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इसी का दूसरा सवाल, इधर को देख लेते हैं। इसी का दूसरा 30वें का, ये कह रहा है का 11वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी इन्होंने दिया है, मैं बता, एक एपी दी है, क्या दी है, माइनस के 3 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 2 डैश डैश डैश। क्या कह रहा है, 11वां पद मतलब A11 याद करना है, 11वां पद मतलब A11। ठीक है, चलो अब इसमें भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, n की। तो n तो वही होता है जो पद हमें याद करना होता है, यानी कि 11। अब n बराबर 11 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, d बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 कितना है भाई, माइनस का 1/2,
और a1 कितना है माइनस का 3। तो ये चिन्हों को तो ये चिन्ह दिख कर रहा है, माइनस जहां भी आता है ना ये दिक्की करता है, तो इसको भैया ब्रैकेटों में लिखा करो बड़े आराम से प्यार से। माइनस माइनस हो जाएगा +3, ठीक है। अब देखो इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2, इसकी इधर गुणा -1 प्लस 2 की 3 से गुणा 3 दूनी 6, तो ये बचेगा 4/2 नहीं 5/2, ठीक है भाई। प्लस की संख्या क्या है बड़ी है, तो यहाँ जाएगा प्लस का 5/2, तो डी बराबर 5/2 ही है, ठीक है भाई। इसको और ज्यादा पॉइंटों में लेके नहीं जाएंगे, यही रहने देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है 11वां पद, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे साथ बोलो जरा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यह आ जाएगा ए एन बराबर ए कितना है भैया, ए है -3 प्लस एन कितना है 11 -1 और डी कितना है, डी है 5/2, ठीक है। तो ये आ गया -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 गुणा 5/2, 2 से 10 को काटेंगे 2 पंजे 10, 5 ही 5 से करोगे तो कितना जाएगा भाई 25, ठीक है। अब 25 प्लस का 3 माइनस का, तो बड़ा 25 का तो प्लस का ही बचेगा, कितना बचेगा 22, ठीक है। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा हमारा 22, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भैया इसका जो ऑप्शन नंबर है तुम्हारा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा देख लेते हैं यार, पेपर पलट गया ना, कहाँ की एक्सरसाइज, इसका तुम्हारा ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन था, इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन। नीचे तक दिख रहा है ना भाई, दिक्कत परेशानी तो नहीं है कुछ, वो दिख नहीं रहा, घटा हुआ है ना कोई, यहाँ को लिख लो। ए एन बराबर कितना आ जाएगा, ए एन बराबर आ जाएगा 22, ऐसे है, ठीक है दोस्त। चलो इसको उतार लो, वीडियो रोक के उतार सकते हो तुम, है ना, तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं। ठीक है भाई, अब देखो ये फॉर्मूला तुमसे लगाना आ गया। अब मैं एग्जांपल नंबर 4 तुम्हें करा सकता हूँ, ठीक है। तो वहीं से चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 से, क्योंकि वहीं से अब हमें चीजें सीखनी है। अब तक हमें सीधा सीधा लगाना था, अब ये एक चीज बीच में एक मिस कर देगा और दूसरी चीज पूछेगा। देखो एग्जांपल नंबर 4 क्या दे रखा है, इसमें एक एपी दी है और क्या कह रहा है 21,18,15 डैश 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 आगे तक जा रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा, अच्छा करना क्या है वो तो मैं भूल ही गया। इसमें हमें याद करना है का कौन सा पद -81 है, मतलब ये कह रहा है कि इसका जो एक पद है ना वो -81 है, ए एन कितना है -81। भाई हमें नहीं पता कौन सा पद 81 है, तो हम क्या मानेंगे उसको, ए एन मानेंगे, ठीक है। तो ए एन कितना है -81। अब हमें बताना है, अब हमें इसमें बताना है, अच्छा साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, चलो पहले इसकी बात करते हैं फिर अगली चीज की बात करेंगे। तो अब हमें क्या बताना है इसमें कि ये जो ए एन -81 दे रखा है, देखो ये घट रही है ना, तो घटती हुई माइनस तक तो पहुंचेगी। तो ये बताना है कि इस एन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब जो -81 पद है वो कौन सा पद होगा ये बताना है, मतलब इस बार हमें एन की वैल्यू बतानी है और ए एन हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें जरूरत किसकी पड़ती है, डी की। डी हो जाएगा हमारा A2 माइनस का A1। A2 कितना है अगर देखोगे तो 18 है और ये कितना है 21, तो डी बराबर कितना आ जाएगा -3, ठीक है भाई। अब फॉर्मूला तो यही लगना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लग गया। ए एन इस बार दे रखा है पूरा पूरा का पूरा ए एन दे रखा है -81, ये बात समझने की है, दूसरा चेंज है थोड़ा सा सवाल, ठीक है। तो -81 मतलब ए एन पूरा दे रखा है इस बार बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 21 प्रथम पद प्लस n माइनस 1। इस बार हमें n ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 से कोई छेड़ मत करो, ऐसे ही रहने दो। d कितना है, d है -3, ठीक है। अब ये 21 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा तो जाएगा -21 और -81 -21 बराबर
इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा n-1, इससे कोई शेयर नहीं करनी है, बिल्कुल सेम ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो इधर ये गुणा में -3 है, इधर भाग में आएगा, इनको जोड़ लो क्योंकि दोनों चिन्ह सेम हो गए, तो माइनस क्या आएंगे, 1 और 1 2, 8 2 10, 102, और बटे में क्या आ जाएगा, ये वाला -3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस से तो माइनस कट गया और 3 से 1 कट जाएगा, 3 तिया 9, एक बचा हासिल, 3 चौक 12, और इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा n-1, क्योंकि ये गुणा वाला तो भाग में आ गया, माइनस के पूरे चिन्ह की साथ उठा ला, तो इधर बचा 34। अब देखो ये n-1 ही है तो इस पे ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, ये n-1 है, -1 था ना, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और बराबर में n, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि n बराबर है 35, 34 और 1 35, यानी कि इस श्रेणी का 35वां पद -81 है। अब ये कह रहा है ऐसा कौन सा पद है जो 0 है, तो अब 0 वाला ढूंढो, तो इसमें क्या होगा, आपका फॉर्मूला यही लगेगा, an बराबर, ये दूसरी कंडीशन बना के दे दी इसने, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an कितना है इस बार 0 है, और a कितना है, a 21 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना है, -3, ठीक है। अब यहां मेरी बात सुनो, जो n है ना, कौन सा पद n जो है, जैसे पहला पद दूसरा पद, ये कभी भी ना तो पॉइंट में आ सकता है ना ही माइनस का आ सकता है, ठीक है, क्योंकि n पद या तो पहला होगा या दूसरा होगा, ऐसा तो नहीं हो कि इस श्रेणी का 2.5वां पद ज्ञात करो, 2.5वां पद कोई नहीं हो सकता, 3.25 पद कोई नहीं हो सकता, है ना, ऐसे। तो n का मान कभी भी ना तो पॉइंट में आना चाहिए ना ही बटे वाली संख्याओं में आना चाहिए, भिन्न में, पूरा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए अपने आप में, ठीक है। अब ये 21 इधर प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, तो -21 बराबर, ये बचेगा हमारा n-1, और इधर चल रहा है -3, ये गुणा में इधर इधर लाएंगे भाग में, तो जाएगा -21 बटे -3 बराबर n-1, 3 सत्ते 21, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ गया 7 बराबर n-1, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर n, या इसको सही करके अगर तुम लिखोगे तो n बराबर 7 और 1 8, ठीक है। मतलब 8वां पद क्या होगा, 0 होगा, तो हाँ बिल्कुल इसका पद एक 0 भी होगा, क्योंकि n का मान बिल्कुल अच्छा खासा है, ऐसे है, ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलो इसका एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं अब, इसमें क्या कह रहा है, अच्छा 5वां पद और 7वां पद, इससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं छठा, 5 में से भी पहले छठा देखो, छठे सवाल में क्या कह रहा है, 5 11 17, 5 11 17 23, एग्जाम्पल ही देख रहे हैं भैया ना, और एग्जाम्पल अच्छे होते हैं और यहीं से ज्यादा आता है एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे एक श्रेणी चली हुई है, कह रहा कोई पद 301 है, तो हम तो मानेंगे कि भैया n वां पद 301 है, क्यों और कौन सा है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो 301 है, क्या ये इस श्रेणी का पद है, और है तो कौन सा पद है, इसके कहने का इतना सा मतलब है, तो हम निकाल के देखेंगे, अगर n का मान पूर्ण संख्या आया तो ये पद है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जो मैं सोच रहा था वही एग्जाम्पल आ गया, देखो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी a की, a बराबर 5, d बराबर कितना है 11 - 5, डायरेक्ट लिख दो, दूसरे पद से पहला बता दें, तो d बराबर कितना आ गया, 11 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 4 6, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला तो ये लगाना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, लग गया। an कितना है, an है 301, तो यहाँ 301 रखोगे, हाँ जी, a कितना है, a 5, ठीक है, n-1, n कितना है भाई, n ही -1, यही तो निकालना है हमें, d कितना है भाई 6, ठीक है, क्योंकि बढ़ती हुई है, सही है। अब ये इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, 301 माइनस का 5 बराबर n-1 गुणा 6, 301 में से 5 निकालो, कितना बचेगा भाई 296, ठीक है, बराबर, अभी देखो गुणा में इधर काय में आएगा, भाग में, बराबर में बचेगा n-1, 6 से भाग करो, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 का ना 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 8 4 12 13, अब नहीं कटेगा है ना, तो ये आ गया 148 बटे 3, और ये -1 इधर काय में आएगा +1 बराबर n। अब देखो मुझे तो यही दिख रहा है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बटे वाली है, लेकिन फिर भी तुम अगर पूरी लिखनी है तो इसके बटे में 1 मानो, 3 एलसीएम लो, 148 प्लस 3 का ना 3, 148 और 3 कितने हो जाएंगे, 151, 151 बटे 3 बराबर n, यानी कि जो n का मान है वो गलत आ गया, n बराबर कितना आ रहा है
n का मान आ रहा है हमारा 151/3, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं, अब हम लिखेंगे अतः 301 इस एपी का पद नहीं है। क्योंकि बताओ भाई ये कौन सा पद है, ये कोई पद है? 151/3, 3×5 = 15, अगर इसको मैं काटूंगा तो 3×5 = 15 और ये 10 बचा, हाँ 10 हो जाएगा, तो 3×5 = 50, लगभग 50 पॉइंट कुछ आएगा। तो 50 पॉइंट कुछ पद थोड़ी होगा, तो 50वां पद होगा या 51वां पद होगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो एपी का पद नहीं है, क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। रीजन भी दे दिया क्यों नहीं। आई बात समझ में? दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, एक में था एक में नहीं था। एक में था 81वां पद, कौन सा पद था? 35वां, और 0 कौन सा पद था? 8वां। इसमें 301 इसका पद है ही नहीं, बस ऐसी टप अनटप मार के उसने लिख दिया, ठीक है। ऐसे है, बताओ आई बात समझ में? अगर भैया क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट छोड़ के जाना कि हाँ समझ में आया, और लाइक जरूर करना है। दूसरा भैया, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नई नई जितनी भी सूचनाएं हैं आप हमारे साथ जुड़कर साझा कर सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।